हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार स्टडी बोर्ड में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश, और इंग्लिश का हमारा 4th चैप्टर। इससे पहले 3 चैप्टर टोटल आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखें। और जो आज का हमारा चैप्टर है हमारा आई हैव अ ड्रीम। इसका मतलब है मेरा एक सपना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें देखेंगे समरी क्योंकि शॉर्ट होती है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। बाकी मैं आपको समझाता चलूँगा पूरा लेक्चर, और ये आपको बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वीडियो पूरा जरूर देखना। और हिंदी में समझाऊंगा पूरी तरह से ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। और मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पूरा देखना लेक्चर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आई हैव अ ड्रीम का मतलब क्या है। और जैसे कि मैंने बताया, आई हैव अ ड्रीम की हिंदी होती है मेरा एक सपना है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जानते हैं 12th क्लास की इंग्लिश और एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप लोग हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 249 में है। बहुत सस्ता रेट है। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर के PDF भी मिल जाएंगे, और वीकली और मंथली टेस्ट ये होते हैं। और ये सिर्फ 15 दिन का ऑफर है। तो फटाफट इस नंबर पे कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पे। और आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। और ये जो सेशन होगा 2023 से 2024 का सेशन होगा, तो फटाफट ये अवेल करो ये कोर्सेज, क्योंकि बहुत बेनिफिट होगा आपको इससे और बहुत काम आएगा। चलो फिर चलते हैं सीधा टॉपिक पे, देखते हैं आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम का मतलब ही पता होगा, सपना। बहुत अच्छा सपना होता है। आप लोगों ने सपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे। मॉर्निंग में सपना देखा होगा अच्छा, कुछ लोगों ने बुरा भी देखा होगा। खैर, बुरे को इग्नोर करो, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम की हिंदी में बताना चाहूँगा, मेरा एक सपना है। ठीक है, इसकी हिंदी समझ आ गई आपको। अब बढ़ते हैं आगे सीधा टॉपिक पे। और इसको लिखा किसने, इसके राइटर कौन है? तो इसको लिखा गया है एक जो सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और ये फॉलोवर किसके थे? महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के बारे में आप जानते होंगे, जानते हो ना, मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा इन्हीं के ऊपर था। चलो फिर फटाफट मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। तो आई हैव अ ड्रीम इस अ स्पीच, मतलब कि जो आई हैव अ ड्रीम मेरा एक सपना है, ये क्या है? एक स्पीच है, एक भाषण है। ठीक है, क्या है? एक भाषण है। लिखा है ना अ स्पीच, एक भाषण है। मैं आपको पूरा हिंदी समझाते जाऊँगा, डोंट वरी। आप लोगों को समझो और लिख के आना बस पेपर में। और विच हैज़ बीन रिटन बाय अ ग्रेट सिविल राइट्स एक्टिविटीज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब कि ये जो लिखा गया है, किन के द्वारा लिखा गया है? तो एक जो महान, जो ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। ग्रेट सिविल राइट होता है ना, जो नागरिक अधिकार होते हैं, तो इसके लिए कार्यकर्ता थे, एक्टिविस्ट थे ये। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था सिविल राइट्स के ऊपर। सिविल राइट्स आपको पता है, बहुत सारे अधिकार होते हैं, और शायद जो आप हो ना, आपको भी अपने अधिकार नहीं पता होंगे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था रंग के ऊपर। जो कलर है ना, क्रीड के ऊपर, रंग के ऊपर भेदभाव होता था। अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इन्होंने इसके खिलाफ ना आवाज़ उठाई थी। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता लग गया राइटर कौन है, और ये कौन थे? ग्रेट सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, ये भी पता लग गया आपको। और ही वाज अ ग्रेट फॉलोवर ऑफ गांधी। और किसके फॉलोवर थे? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, ध्यान रखना। और गांधी जी की इनको 2 बातें बहुत अच्छी लगी थी, जो कहते हैं ना कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब कि अहिंसा और सच्चाई, सत्य, इसके रूप पे चले थे ये। तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। और जैसे कि महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी की तरह ही, तो ही ऑल्सो एंडेड रैशनल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है कि जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, मतलब कि जो रंग के ऊपर भेदभाव हो रहा है, तो इसको समाप्त करा गया था। ठीक है, फ्रॉम अमेरिका। कहाँ पे? अमेरिका में हो रहा था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, कहाँ पे हो रहा था ये? तो अमेरिका में होता है। आपको फटाफट यहाँ से याद करना है। और यहाँ पे एंड करा था, खत्म करा था, समाप्त करा था, एंडेड करा था। किसका सहारा लेके? बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब कि जो पाथ मतलब होता है ना, पथ जिसे कहते हैं हम, कि मतलब रास्ते, इस रास्ते चल के, कि इस पथ पे चले, किस पथ पे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस के। और तब जाके जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा था, भेदभाव रंग के ऊपर, इसको खत्म करा, एंडेड कर दिया। ठीक है, किसने करा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ओके, ध्यान रखना। नो डाउट है कमेंट करो, फटाफट पूछो क्या डाउट है। और वीडियो को ना शेयर कर दो अपने दोस्तों में अभी, और लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग
जूनियर वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, मतलब कि देखो अब इनको ना नोबेल प्राइज मिला था, जो मार्टिन लूथर जूनियर किंग है ना, इनको प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज। तो फटाफट यहाँ से एमसीक्यू निकल गया यहाँ पे कि नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो मार्टिन लूथर जूनियर किंग को मिला था। ठीक है, तो मिला था नोबेल प्राइज किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए। कब मिला था? 1964 में मिला था। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964। ये डेट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इनको ना इनकी हत्या कर दी गई। कब? 4 अप्रैल 1968 को। तो यहाँ पर लिखा है ना, इनकी हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 को। तो इनकी हत्या पूछ सकते हैं, और इनको नोबेल प्राइज क्या मिला था ये पूछ सकते हैं। तो आपने पता लग गया। तो हत्या कर दी गई इनकी कब? 4 अप्रैल 1968। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। अब देखो जो महान लोग होते हैं ना उनकी हत्या ही हो जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी की भी हत्या हो गई थी। आपको मैंने बताया था ना महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 30 जन 1948। किसने करी थी? नाथूराम गोडसे ने करी थी। ठीक है, तो हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन ना बनते रहते हैं। और इनकी भी हत्या कर दी गई 4 अप्रैल 1968 को। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतना आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, तो अब देखते हैं। तो द प्रेजेंट स्पीच, मतलब कि जो भाषण दिया जा रहा है, कि मतलब जो प्रेजेंट करा जा रहा है, प्रस्तुत करा जा रहा है क्या? आई हैव अ ड्रीम, मतलब मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। तो वाज गिवन बाय मार्टिन लूथर जूनियर किंग। तो ये मैंने बता दिया है। ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल। अब पता है लिंकन कौन थे? ये ना वहाँ के राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा था, जो लिंकन थे। इनका पूरा नाम था अब्राहम लिंकन। तो लिंकन मेमोरियल है ना वहाँ पे अमेरिका में, जो कि वाशिंगटन डीसी है। डीसी में, वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है, अमेरिका की कैपिटल सिटी है। तो इन्होंने यहाँ पे स्पीच दिया था। ठीक है, कब दिया था? 28 अगस्त 1963। ठीक है, स्पीच दिया था ये। तो यहाँ पे स्पीच दिया था, और कहीं ना कहीं यहाँ से ये लिया गया है। तो यहाँ पे सीढ़ियों पर दिया गया क्या है? भाषण है, स्पीच है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना स्पीच है, और यहाँ पे वाशिंगटन डीसी लिखा है ना। तो यहाँ पे इनका जो पूरा नाम है ना जॉर्ज वाशिंगटन। जो जॉर्ज वाशिंगटन थे ना, ये पहले यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसलिए इनके नाम पे ये कैपिटल सिटी बनाई गई थी अमेरिका में। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ना आपको याद होना चाहिए। ये जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिक जीके के। आपको ना काम आएगा सरकारी नौकरी जब तैयारी करोगे आप लोग। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाता हूँ ये सब चीज़ें, बताना क्लासेस के लिए कॉन्टेक्ट करना आप लोग। तो इसी भाषण में दिया गया था। और इन दिस स्पीच ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट एंड हिज डिजायर टू सी अमेरिका फ्री फ्रॉम जो होता है ना रैशनल, जो पूरा रैशनल होता है, तो जिस रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको ख़त्म करना चाहते थे। जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इनको ख़त्म करना चाहते थे। रंग भेद को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, तो इनका एक ड्रीम था। तो अलाबामा को जो है ना एक विकसित मतलब डेवलप स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। ये अपने सपने को बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करना चाहते थे कि यहाँ पे जो भेदभाव हो रहा है ना ये ख़त्म करा जाए। बहुत भेदभाव होता है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा। अमेरिका को तुम इतना मानते हो ना, इतना है नहीं। सही बताऊँ तो अमेरिका कुछ नहीं है। इंडिया ना बहुत महान देश है। जो भारत में ना ऐसा नहीं होता, रंग भेद ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे कहते हैं ना कि यूनिटी है, यहाँ पे विविधता में एकता, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत चीज़ें देखी जाती है भारत में। तो भारत के फ़ैन हुआ करो आप लोग। और भारत एक महान देश था और है और रहेगा जीवन भर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। तो अमेरिका ऐसा नहीं है। और आगे कहा जा रहा है कि ही सेज इन हिज स्पीच, मतलब कि जो अपने स्पीच में आगे कहते हैं ये कि जो 100 years ago द ग्रेट अमेरिका डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ नेग्रो। तो निग्रो की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि अपने भाषण में क्या कह रहे हैं कि 100 साल पहले महान अमेरिकी निग्रो की आज़ादी की घोषणा किया था। ठीक है, और बट इवन टुडे द कंडीशन ऑफ निग्रो पीपल इज़ नॉट गुड। तो मतलब जो आज का समय है ना, जो आज का टाइम है, ये ना जो यहाँ पे निग्रो हैं इनकी जो कंडीशन ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक, अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, गुड कंडीशन नहीं है। जो निग्रो पीपल्स हैं आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हेयर इवन तो द आर द नेटिव ऑफ दिस प्लेस, कि मतलब जो यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी, उनके साथ ना बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। किसके ऊपर? रंग भेद के ऊपर भेदभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। और जबकि यहाँ के क्या है? नेटिव है। नेटिव मतलब होता है मूल निवासी हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं के नेटिव है, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है जो पहले से यहाँ पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कहा जा रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन निकालते चलना आप लोग। ओके, एमसीक्यू में बनेगा, वैसे मैं एमसीक्यू कराऊंगा, डोंट वरी।
मैं आपको सब कराऊंगा, टेस्ट भी लूँगा मैं आपका, कहाँ जा रहे हो, यहीं पे रहो, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, अपने भाषण में कहते हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज इन ही स्पीच, अपनी स्पीच में कहते हैं मार्टिन लूथर दैट इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, कि मतलब कह रहे हैं कि जो अमेरिका है ना एक महान राष्ट्र है, बनाना है पूरी तरह से, बनाना है, क्या करना है, अमेरिका टू बी ग्रेट नेशन बनाना है। और जो ब्लैक पीपल है, मतलब वहाँ के जो ब्लैक पीपल, मतलब कि अब देखो वहाँ पे जैसा कि मैं कह रहा हूँ रंग के ऊपर भेदभाव होता है, तो ब्लैक पीपल हैं, तो इन्हीं को कह रहे हैं हैव टू एम्पावर्ड करना है, इनको एम्पावर्ड करना है पूरी तरह से, सबको करना है, ताकत देनी है ना, पूरी तरह से एक महान राष्ट्र बनाना है, उनको पावर देना है, अधिकार देना है। अमेरिका कनेक्ट करना है कि नॉट बी ग्रेट इज लॉन्ग ब्लैक पीपल आर द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनको पूरी तरह से अधिकार देना है। और जब तक जो काले लोग हैं ना इनके साथ भेदभाव होता रहेगा ना, तब तक अमेरिका महान देश नहीं बन सकता, महान नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। देखो अमेरिका कहा जा रहा है ना यहाँ पे, ग्रेट नहीं बन सकता जब तक इनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड होता रहेगा, भेदभाव होता रहेगा, ठीक है, तब तक ये महान नहीं बन सकता। कोई डाउट है फटाफट पूछ सकते हो यहाँ पे, कमेंट कर दो आप लोग, बस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, कमेंट करना चाहिए वैसे। और ये आगे कह रहे हैं ही स्पीक ऑफ हिज ड्रीम ऑफ एंडिंग जो रैशनल होता है, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, जो काले और गोरे का जो गोरे का भेदभाव है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं ना इसको ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो लोग हैं काले और की अमेरिका के बीच में जितने लोग हैं काले और गोरे होते हैं, तो इनके बीच में जो भेदभाव है ना उसे अपने मिटाना चाहते हैं, इनका एक ड्रीम है, ठीक है, ड्रीम में अपना ड्रीम। और ये आगे कहते हैं कि ही सेड द मूवमेंट विल द कंटिन्यू अंटिल द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल, तो आगे कह रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन है, मतलब ये आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट मतलब क्या होता है आंदोलन, तो आंदोलन चला रहे हैं, और ये कह रहे हैं जब तक जारी रहेगा जब तक कि अमेरिका में ना काले लोगों के अधिकार नहीं मिल जाते, तो ऐसा कह रहे हैं कि जब फाउंड इन अमेरिका एट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक इज नॉट एडिक्टेड, ठीक है, जब तक नहीं मिल जाते, ठीक है, इनको नहीं मिल जाते और अधिकार नहीं मिल जाते और गोरे और काले के बीच में भेदभाव नहीं मिट जाते, ठीक है, पूरी तरह से भेदभाव नहीं मिट जाते, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं, तो और ये कह रहे हैं ही सेज ऑफ हिज ड्रीम, मतलब कि वह अपने सपने के बारे में कह रहे हैं कि एक दिन अमेरिका के जॉर्जिया ना अमेरिका का बहुत अच्छा शहर है, कहाँ पर शहर है अमेरिका का, ठीक है, तो कह रहे हैं कि वन डे ही सन्स ऑफ स्लेव ओनर्स एंड द सन्स ऑफ स्लेव वुड प्ले टुगेदर ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मतलब कि देखो ओनर हो गया उसका बच्चा और स्लेव मतलब नौकर का बच्चा एक साथ खेलें, प्ले करें, मतलब प्ले का मतलब खेलते हैं, ठीक है, तो वे अपने सपने में कह रहे हैं ना कि एक दिन अमेरिका के जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर दासों के जो मालिक के बेटे होते हैं और दासों के बेटे एक साथ खेलेंगे, तब इस चीज़ को माना जाएगा। तो यूएसए वन डे अमेरिका मतलब ऐसा होगा विल बी फ्री फ्रॉम द इनजस्टिस एंड द ऑपरेशन, पूरी तरह से जितने भी हो रहे हैं ये सब चीज़ें होगा कि मतलब जो अन्याय उत्पीड़न हो रहा है ना इससे अमेरिका मुक्त हो जाएगा, ठीक है, उत्पीड़न वगैरह सब कुछ मुक्त हो जाएगा इन चीज़ों से, अगर ये चीज़ आ गया तो। मतलब कि जो रेड हिल्स है जॉर्जिया में, जॉर्जिया शहर है एक अमेरिका का, बहुत अच्छा सिटी है, मतलब स्टेट है कह सकते हो, तो वहाँ पे रेड पहाड़ी है, लाल कलर की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे खेलें एक साथ मिलकर, तो ऐसा कह रहे हैं। और ऐसा शायद हो भी जाए और बाकी देखा जाएगा, ठीक है, शायद ही होता है बट ये। और ये कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं ये कि वे अपने सपने के बारे में आगे कहते हैं कि ही फर्दर से अबाउट हिज ड्रीम दैट माई चिल्ड्रन, मतलब कि जो अपने जो बच्चे हैं कि जो मेरे बच्चों को ना जो कलर है कि मतलब कि विल नॉट बी जज बाय द कलर, कि मतलब जो मेरे बच्चे हैं ना उनको कलर के ऊपर जज ना करा जाए, रंग के ऊपर जज ना करा जाए जो होता है ना ऑफ द स्किन बट बाय द कैरेक्टर, मतलब उसके कैरेक्टर मतलब चरित्र से उसे जज करा जाए, उसके चरित्र के ऊपर देखा जाए ना कि उसके रंग के ऊपर। रंग का क्या है, भारत में देख लो, भारत में कुछ लोग बहुत गोरे हैं, कुछ लोग कम गोरे हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग और ज़्यादा सांवले हैं, फिर और काले, फिर और काले, ऐसे भी तो होता है ना। स्किन कलर जो होता है, स्किन कलर भी बहुत बहुत होते हैं, तो भारत में थोड़ी ना ऐसा होता है, ये अमेरिका में ही होता है। तो ये सब कह रहे हैं कि उसके कैरेक्टर पे जज करा जाए ना कि उसके रंग पे। और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अमेरिका विल एंड एज सच अ वे दैट वन डे एवरी वैली विल बी एलिवेटेड, मतलब ये कह रहे हैं कि अमेरिका से जो भेदभाव ना ऐसा मिटेगा कि एक दिन हर घाटी ऊंचा हो जाएगा, हर घाटी क्या ऊंचा हो जाएगा, पूरी तरह से एंड हो जाएगा और एक वैली ऊंची आ जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हर पहाड़ी मतलब कि जो भी है ना एवरी हिल मतलब हर पहाड़ी और एंड जितने भी माउंटेन हैं, यहाँ पे माउंटेन होते हैं पहाड़ी, विल बी लो,
कि मतलब कि जितने भी पहाड़ी हैं ये सब नीचा हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दैट इज़ एवरीवन विल सी टुगेदर, कि मतलब जो सब लोग हैं ना एक साथ मिल जाएंगे, सब लोग एक साथ देखे जाएंगे, ठीक है, एक साथ रह जाएंगे सब लोग, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ऐसा इनका एक ड्रीम है, बट ये ड्रीम आज तक फॉलो नहीं हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पे अमेरिका में आज के टाइम पे बहुत होता है, वहाँ पे काले लोगों के साथ भेदभाव अभी भी हो रहा है, आप लोग देखते रहते हो कितने सारे विद्रोह होते रहते हैं आगे, ठीक है। और एट लास्ट मतलब कि अंत में मार्टिन लूथर कहते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर से दैट इफ अमेरिका इज नॉट वी ग्रेट नेशन, कि मतलब आगे कहते हैं, मतलब आखिरी लाइन है ये कि कहते हैं ना कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना है तो ये होना चाहिए कि अमेरिका से जितने भी पूरे लोग हैं, तो इट मस्ट बी अमेरिका दैट एलिमिनेट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, कि मतलब जो होता है ना कि जो अमेरिका में से गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव ना मिटना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए भेदभाव। और जो वॉइस है, वॉइस कैम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अमेरिका, और ये जो आवाज़ ना हर कोने से आनी चाहिए, हर कोने से आवाज़ आनी चाहिए कि और दैट फाइनल डिस्क्रिमिनेशन इन द अमेरिका वाज द कम्प्लीटली एरिडिक्टेड, तो और तब जाके पूरी तरह से मिट जाएगा, आखिरकार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा क्या जो भेदभाव है यहाँ पे, ऐसे मिटेगा कि हर व्यक्ति जब आवाज़ उठाएगा तभी तो मिटेगा, ऐसा कह रहे हैं इसमें। तो ये लेक्चर आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके बताओ, अपना फीडबैक दो फटाफट, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो प्लीज़। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आई नो आपका क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, अपने क्लास में प्लीज़ शेयर करो, अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में, अपने गाँव के बच्चों में, हर जगह शेयर करो प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।